देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर कर लिया है क्वेश्चन। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, जो कि दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसका आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो मैं बता दूं 65 क्वेश्चन नंबर 65 में मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, हमने सॉल्व किया था। चलिए, दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या फिर लंब, जो भी मान लीजिए, क्योंकि आपको त्रिभुज का आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को आप लंब भी मान सकते हैं। अब देखिए 1/2 आधार है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। कट कराइए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ से 5 गुणे 6 बचा, यानी 5 6 का 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर और सही है। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 30 वर्ग मीटर। ठीक है, हिंदी में बोले तो वर्ग मीटर। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर आधार गुणे लंब भी मान सकते हैं आप। तो 1/2 आधार आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हमने लिख दिया। ऊंचाई आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, हमने ये भी राइट कर दिया। 2 से 10 को कट करवाएंगे, 2 5 जा 10, यानी 2 बचे 10। तो 5 गुणे 6 यहाँ से बचा, तो 5 6 का 30, यानी 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है, तो आधार सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक, तो देखिए पहले तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, दोनों फॉर्मूले में देखिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। बस क्या डिफरेंस है, बटे का 2, यानी आधा इन सब का हट गया। ठीक, तो देखिए आधार की वैल्यू दे रखी है, आपको दिया है कि आधार ही तो बताना है, तो आधार तो दिया नहीं है, तो आधार छोड़ दीजिए, आधार को आधार ही लिख दीजिए, या फिर इसको माना आधार बराबर x भी मान सकते हैं। ऊंचाई आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप लिख ही लीजिए माना आधार बराबर, क्योंकि खास तरीके से रहेगा तो बढ़िया। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो हम आधार की जगह पे क्या लिखेंगे, x। ठीक, क्योंकि आपको डीएलएड में विस्तार से सॉल्व भी तो करना रहता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 75 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ भी सेंटीमीटर में है और यहाँ भी सेंटीमीटर में, आपको कुछ चेंजेस तो लाने नहीं है इसमें। अब आप एक काम कीजिए, या तो आप डायरेक्ट इधर से इधर कर सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसको इस साइड लेते आइए, आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। x गुणे 7.5 और 75 को उधर लेते जाइए, और दोनों किस में है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट ही हो जाएगा। अब x बराबर 75, देखिए x ये 75 मैंने ये वाला राइट किया बराबर को उस साइड। अब x गुणे 7.5 है ना, तो ये बटे में आएगा 7.5। अब 75 बटे, आप इसको 75 लिख सकते हैं। और देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर एक ऊपर लगाएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा लीजिए। और ये 75 से 75 कितने बार में कट हो गया, एक बार में कट हो गया, तो 1 गुणे 10 यानी 10 एकम 10 ही आएगा। 10
और क्या आया 10 किस में आया सेंटीमीटर में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या बोला आप सॉल्व कीजिए तो इसको सेंटीमीटर में लाइए, सेंटीमीटर आंसर। देखिए फिर से एक बार हम लोग सॉल्व कर समझ लेते हैं। इसको दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर है, तो आधार बताना है आपको सेंटीमीटर में क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, यानी त्रिभुज में जो आधार लगा होता है 1/2 वही हट जाएगा, उसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 75 सेंटीमीटर, यहाँ से 75 सेंटीमीटर, तो हम पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह 75 लिख सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। आधार आपको बताना है क्या होगा, तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो x यहाँ हमने पुट कर दिया है आधार की जगह, गुणे ऊंचाई आपको दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको आप इस साइड x वाले वैल्यू को ले आइए और इस वाले वैल्यू को x के उस साइड लेते जाइए, आपको x का मान बताने में आसानी रहेगी। अब x गुणे 7.5 सेंटीमीटर और बराबर 75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया। अब x बराबर 75 बटे ये 7.5 गुणे में है तो बटे में आएगा ही, आप इसको कट करवाएंगे 75 बटे 75 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 10 के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 75 से 75 कटा एक बार में, और ये 10 एक कम 10, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ब राइट है हमारा। ओके, तो हम लोगों ने डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 67 तक कवर कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। देखिए जो कि इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 बोला है वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे क्या कहलाता है। तो जब भी बोले वृत्त आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे वृत्त वगैरह, लेकिन इसमें दे रखा है तो हम लोग लिखेंगे वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ है वृत्त, वो है परिवृत्त, परिगत वृत्त यानी परिवृत्त, और सौ है अंतर्वृत्त यानी अंतःवृत्त, और दो है बहिर्वृत्त। अब देखिए आपसे बोला है कि वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे। आप ये है त्रिभुज मान एक बना लीजिए, अब इस भुजाओं को आपको बढ़ाना नहीं है और साथ ही साथ क्या बिना बढ़ाए स्पर्श भी करे, यानी कि इस त्रिभुज को स्पर्श भी करना है, टच भी करना है चार मतलब तीनों भुजाओं को उस वृत्त को। तो देखिए आपको यहाँ से बिना बढ़ाए बनाना है, तो यहाँ से ये हुआ, इस सारी भुजाओं को क्या कर रहा है टच भी कर रहा है, यानी कि वो ऑप्शन नंबर 100 होगा, क्योंकि अंतःवृत्त ही ऐसा वृत्त है जो कि त्रिभुज को बिना बढ़ाए, त्रिभुज की भुजाओं को बिना बढ़ाए तीनों भुजाओं को टच कर रही है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ एक वृत्त ले लिए और इसको टच कराने के लिए एक भुजा इधर बढ़ाइए, एक भुजा इधर बढ़ाइए या इधर बढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप अंतःवृत्त बनाएंगे ये तो ऑटोमेटिक, जो भी अगर ये 3 सेंटीमीटर का दिया होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3, तो ये टच करेगा तो सबको एक साथ टच करेगा, इसमें कोई आपको बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक, तो आपको ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 68 सही होगा, जो कि अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त ही ऐसा वृत्त है जो कि त्रिभुज की भुजाओं को बिना बढ़ाए तीनों भुजाओं को टच करेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी संख्या में 6 का स्थानीय मान किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। अब मैंने स्थानीय मान का क्वेश्चन इधर से क्वेश्चन नंबर इधर कहीं बताए हैं 60 स्थानीय मान का, हाँ 56, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मैंने स्थानीय मान का क्वेश्चन तो सॉल्व करवा रखा है, इसीलिए आप 56 नंबर क्वेश्चन देखिए और सेम के सेम यही क्वेश्चन है, किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, जो कि 56 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है। हाँ ये डेसिमल वाला तो मैंने सॉल्व करवा रखा है यहाँ पर। अब बोला है कि 70 नंबर क्वेश्चन की 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। अब देखिए ये मैंने नहीं बताया आपको, ये बता देती हूँ, 8365, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 70 है। तो देखिए यहां से 3 का स्थानीय मान बताना है, तो यहां से आप एक लाइन खींचेंगे और 3 राइट करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए
तीन का पोजीशन किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1, 10, 100, 100 के प्लेस पर है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और बराबर 3 में 100 का गुणा करेंगे, 300 आएगा। ठीक है, तो हमारा स्थानीय मान 3 का क्या आ गया, 300। तो मैं इसे इसलिए बताई क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अब तक, ऐसे क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, सो मैंने ऐसे क्वेश्चन भी आपको बता दिए। अब अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपको केवल 3 का स्थानीय मान इसमें पूछा था। अब अगर आपसे पूछ रहे 8 का स्थानीय मान क्या हुआ, तो क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1 लगाएंगे। अब आप देखेंगे कौन से पोजीशन पे है, इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पे है, यानी 3 का गुणा करेंगे, यानी 3 जीरो लगा देंगे, तो 8 गुणे 1000 यानी 3000, सॉरी 8000। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बस क्या कीजिए, 8 गुणे 1 लगा दीजिए। अब देख लीजिए 8 के बाद कितने अंक हैं, 8 के बाद 1, 2, 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 8 गुणे 1000 बराबर 8000। तो हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कवर कर लिया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, जो कि दिया है कि 90 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ है न्यून कोण। ये सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इसको बार बार लिखना कोई टाइम वेस्ट करने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ है न्यून कोण, ब है सम कोण, स है अधिक कोण, द है सरल कोण। तो जब भी आप 90 डिग्री के कोण की बात करेंगे तो 90 डिग्री के कोण को समकोण हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब राइट होगा आपका, समकोण। अब देखिए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वही अभी हमने डायग्राम तो यहाँ पर बनाया था ना, नेक्स्ट इससे पहले ये वृत्त है। ठीक, अब बोला है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो ये वृत्त है, और मान लीजिए बिंदु यहाँ से यहाँ 2 बिंदु हैं, नाम भी आप दे दीजिए P, Q, R, S, जो भी आपका मर्जी है। यहाँ से ये 2 बिंदुओं को हमें मिलाना है। जब भी आप 2 बिंदुओं को मिलाने की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ओके, तो आप देखिए ऑप्शन अ दे रखा है परिधि, ब दिया है जीवा, स ऑप्शन दिया है चाप, और द है त्रिज्या। और मैं बता दूं इन चारों ऑप्शन का हर एक का एक एक मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि त्रिज्या ने दिया परिधि आपको जानने की आवश्यकता नहीं, सभी को आपको जानना है कि ये वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, ये सब आपको जानना है। क्योंकि डीएलएड में आप पढ़ाना ही तो है आपको, ऐसा तो नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ले लिया उसके बाद आपको घर पर बैठना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको पढ़ाना है, टीचिंग करवाना है, सो दैट आपको ये सब जानना ही जानना है। तो आप हर एक चीज को बेहतर ढंग से समझने के प्रयास करें। तो आपको ये बताना था कि वृत्त की 2 बिंदुओं की भी 2 बिंदुओं को अगर कुछ मिलाता है, कोई रेखाखंड मिलाती है, रेखा मिलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जो 2 बिंदु यहाँ से यहाँ आपको मिला दिया उसे अब जीवा कहेंगे। ओके, तो हमने इसे भी समझ लिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 था, 72 था, क्वेश्चन नंबर ये 72 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 72 था कि वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। ये रेखाखंड है, क्योंकि ये अब इससे आगे बढ़ेगा नहीं, रेखाखंड है। तो आप देखिए कि किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बहुत सही होगा, क्योंकि हमने अभी डिराइव कर लिया कि जीवा किसे कहते हैं। तो 2 बिंदुओं को मिला रहा है इसलिए जीवा कहते हैं, या फिर इसको वृत्त को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रहे हैं तो भी हम जीवा उसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब जीवा हमारा राइट होगा। 73 क्वेश्चन है कि 15% का भिन्न रूप क्या होगा। और हाँ मैं बता, तो हम इस क्वेश्चन को 73 को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हाँ, अगर वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।